Hi, good morning, guys. Welcome to my YouTube channel, that is Virendra Sir's Biology. नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के जो दो मेजर टाइप्स हैं। पहले तो रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डिफाइन क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको सेल्यूलर लेवल पे हम बात करने वाले हैं, तो हमें बात करना है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या है? इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर मीन्स क्या? बॉडी के अंदर की प्रोसेस है ना, इसलिए बोला जाता है इंट्रा सेल्यूलर। तो रेस्पिरेशन क्या है? इंट्रा सेल्यूलर। उसी के बारे में हमने बात की है। हम पूरी जो प्रोसेस है वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। पूरा चैप्टर हमें ऑक्सीजन के लिए पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है? ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच, अब होता क्या है रेस्पिरेशन में? हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। जब हम खा रहे हैं उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास में नॉर्मल प्रोसेस होती है C6H12O6 किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? इससे क्या बनता है? CH2 के बाद में हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है और साथ में क्या बनता है? एनर्जी बनता है। तो ये डिफाइन, मतलब ये जो आपके इसमें रिएक्शन लिखी है ना, रिएक्शन के हिसाब से मैं आपको ये डिफाइन क्लियर कर देता हूं। रेस्पिरेशन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीजन के कारण होने वाली प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स, ये देखो कॉम्प्लेक्स, इसमें कितने कार्बन है? C6 और यहाँ पे कार्बन कितना है? C1 है। आगे कुछ नहीं, मतलब बाद में हमने बैलेंस किया है। इसको एक मिनट में ऐसा भी लिख सकता हूँ गाइस, एक मिनट देखो अच्छे से, हमें कांसेप्ट क्लियर करना है। कांसेप्ट क्लियर करना हमारी जरूरत है। C6H12O6 किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसने क्या किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाया? हमारे पास में पहला हमें पता पड़ रहा क्या बन रहा है? वाटर H2O और साथ में क्या बनता है? H2O प्लस CO2 ये बनता है। ये नॉर्मल सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पे लिखी है, ठीक है। C6 यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो 6 कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स रहेगा और एक कार्बन वाला सिंपल रहेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में हम 6 लड़के खड़े हैं यहाँ पे, हम और आप एक देख रहे हो, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, या तो 6 हमने लकड़ियां पकड़ ली, सॉरी, हमने अगर 6 लकड़ियां पकड़ ली, 6 लकड़ियां क्या हो गई? उसको हम तोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स है। एक लकड़ी को तोड़ना सिंपल, 6 लकड़ी को तोड़ना कॉम्प्लेक्स। तो 6 वाला कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का वर्जन किसमें कर रहे हैं हम? सिंपल में एक वाला बना रहे हैं। इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन मतलब काटना, छोटा करना। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। अरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी? रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो आपको सिंपल से डिफाइन समझ लीजिए। रेस्पिरेशन के दो टाइप है। पहला है हमारे पास में, फर्स्ट टाइप इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एरोबिक के बाद में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक। अरे नाम से देखो, एरोबिक मींस द प्रोसेस, या तो सिंपल सा बोल सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंस है। अगर प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो आपने बोल दिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को एरोबिक। एनाएरोबिक अरे खुद ही बताते हैं नहीं है, एन मतलब नहीं है, तो इसके पास में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफाइन आती है तो क्या लिखेंगे? सिंपल, इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। सिर्फ आपको ये लाइन पूरी कॉपी करना है और इसके आगे क्या लगाना है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। गाइस सिंपल सा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? सिंपल, इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस with the release of energy in the form of ATP in absence of oxygen. In absence of oxygen is known as anaerobic respiration। समझ गया सभी को? सिंपल था। इसी के बाद में हमने बात कर ली हमारी डिफाइन। देन हम बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आपके एक्सरसाइज में दे दिया हुआ है एरोबिक और एनाएरोबिक का डिफरेंस। हाँ,
ये प्रोसेस जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल वहां पे भी होती है। साइटोप्लाज्म मींस होल बॉडी, सेल्यूलर, और हमने बात की हाँ अभी सुन लो, सेल्यूलर और बॉडी, ये तो पूरे बॉडी में रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल है, पावर हाउस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों टाइप होती है, मतलब बॉडी में भी होती है, सेल्स में भी होती है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ काम होती है साइटोप्लाज्म में। देन उसी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में हमारी रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में डिफरेंस दिख रहा है हमें, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 6 दिख रहा है। सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ऑक्सीजन बॉडी में रहता है, इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल, 38 ATP, कितने 38। एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखेंगे 38 ATP। कैसे ये भी देख सकते हैं आप, 11th साइंस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। अभी हमारे पास में 10th में सिर्फ हमें 38 ATP लिख के दिया हुआ है, और एनाएरोबिक में कितने, सिर्फ 2 ATP। अब ये कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, ये भी आपको समझेगा। हाँ देखो, कारण कितने, 6। अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है। मैंने साइंस 1 के लेक्चर बनाए हुए हैं, उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। तो सेम आपका यहाँ पे बैलेंसिंग वाली इक्वेशन आती है। साइंस 1 का अगर पैकेज आपको, अगर सब्सक्रिप्शन पैकेज अगर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। आपको सिर्फ साइंस 2 के लेक्चर दिख रहे हैं, साइंस 1 के भी लेक्चर बन चुके हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसके लिए मंथली अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, C6H12O6 का कन्वर्जन, इसके साथ में रिएक्शन हिस्ट्री O2 क्या रिलीज हुआ, H2O और CO2। हाँ, कार्बन कितने हैं, 6। यहाँ पे कार्बन कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6। हाँ, H कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2, 6 2 जा 12, हो गया 12। हाँ, इसी के बाद में आप बोलोगे सर ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, और वहां पे कितने हैं, 6, और यहाँ पे भी है ना, सबके लिए नहीं, यहाँ पे 1 6 1 जा 6, और यहाँ पे कितने हो गए, O2 और मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। O2 बोल रहा ना, नहीं समझ रहा है, समझो, रुको अच्छे से समझो। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो हरा ये रिएक्शन थी। हाँ, कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पे कार्बन मैंने 6 ले लिया, हो गया बैलेंस, 6 6 कार्बन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे 6 ऐड किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 12 + 1 13 हो गए। उसी के बाद में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 6 2 जा 12। लेकिन पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, लेकिन अभी 6 ऐड हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 था। तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे नीचे में कितने, 12 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 6 + 12 18। हाँ, गाइस यहाँ पे कितने हैं, देखो अच्छे से, यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 6 ऑक्सीजन। तो हमें कितने बैलेंस करना है, चलो ये 6 बैलेंस हो गए, ये 6 6 बैलेंस हो गए ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे भी 12 ऐड करना है, मींस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 O2। अभी देख लो सब बैलेंस है। कार्बन कितने हैं, C6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और ये 12 18, यहाँ पे भी देखो 6 और ये 12 18। तो मींस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं भी आई, आपने सिंपल सा ये भी नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। अगर बैलेंसिंग आप करना आ गए, आपको अगर नहीं भी आ रहा तो साइंस 1 के लेक्चर में आपको मैं सिखा दूंगा। अभी हम साइंस 2 पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ आपको रिएक्शन अभी याद करना है। हाँ, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी बाजू में। अगर हम बात करें इसकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या नहीं रहता, ऑक्सीजन नहीं रहता। देखो C6H12O6 का कन्वर्जन किसमें होता है, C2H5OH, इसको बोला जाता है इथेनॉल। इथेनॉल जो हम वाइन, विस्की, रम, बियर वगैरह पीते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है इथेनॉल, अल्कोहल जिसको बोला जाता है। C6H12O6 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ऑक्सीजन इसमें किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एनर्जी कितनी निकलती है, सिर्फ 2 ATP, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसको भी बैलेंस कर सकता हूं मैं भी, बैलेंस इजीली होता है। देखो कार्बन कितने हैं, 6, ये देखो 4 + 2 6 हो गया कार्बन बैलेंस। देखो 4 ये 2 ये, तो बैलेंस हो गए 6 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 12, 2 × 5 10, और यहाँ के 2 × 1 12, देखो 2 5 10, 2 1 2, तो 10 + 2
कितने हो गए हाइड्रोजन, फिर से 12 बैलेंस हो गए। हाँ ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन अभी बैलेंस करके देता हूं मैं, 2 into 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 into 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लस हाँ 2 2 जा 4, कितने हो गए 6। तो बैलेंसिंग मैं साइंस में पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी नहीं भी समझ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं। हम कहाँ देखने वाले, साइंस 1 में देखने वाले, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है, अभी रिएक्शन याद रख लो, देन मैं आपको साइंस और में अच्छा समझा दूंगा इसको। हाँ गाइस, इसी के बाद हम बात कर रहे हैं फोर्थ वाला। हाँ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिफरेंस, डिफरेंस देखो। हाँ यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट, मतलब इसमें रिएक्शन होने के बाद में क्या निकलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, इट प्रोड्यूस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ यहाँ पे क्या निकल रहा है, फोर्थ पॉइंट, इट प्रोड्यूस, बताओ फटाफट, इट प्रोड्यूस क्या निकल रहा है, इथेनॉल C2H5OH एंड CO2। डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे वाटर निकल रहा था, वहां पे इथेनॉल निकल रहा है। फिफ्थ पॉइंट, हाँ फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी कितनी निकल रही 38 ATP, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कितना 38, और यहाँ पे सिर्फ कितना 2 ATP। एक और डिफरेंस, कोई और डिफरेंस निकल रहा है, निकलता है गाइस। हाँ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों बॉडी से इजीली बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इथेनॉल बहुत ज्यादा अगर बॉडी में हो गया तो इससे क्या होगा, अल्कोहल पॉइजनिंग। बॉडी के अंदर में अल्कोहल बन रहा है, सभी के बॉडी में बनता है, ऐसा कोई नहीं है जो बोल रहा हूँ नशा मैं तो दारू नहीं पीता फिर भी क्यों बन रहा है, सभी में बनता है, सेल्यूलर प्रोसेस है। बोला जाता है ना दवा दारू, तो बस वही एक वर्ड है कि हमारे बॉडी में जो अल्कोहल बनता है उसका बहुत ज्यादा काम रहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो उसके लिए हमारे पास में हमें डिसीजेस हो सकती है। इसके कारण उसको बोला जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस है। अल्कोहल को क्या बोला जाता है, टॉक्सिक, क्या बोला जाता है, टॉक्सिक मींस हार्मफुल सब्सटेंस। तो यहाँ पे निकल रहा है क्या हार्मफुल, तो यहाँ पे क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड। तो यहां तक गाइस हमें याद रखना है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां तक हमारा डिफरेंस है गाइस। इसी के बाद में हमें क्या पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप, तो और इसको डिटेल में पढ़ना है, एक एक कंपोनेंट हमारे बहुत काम का है, आपको मेजर फॉलो करते रहना है वीरेंद्र सर बायोलॉजी। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो बिल्कुल आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको हेल्प लगे, आप अगर मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हो या तो अदर एकेडमी के, अगर लेकिन आपको ज्वाइन करना है या कोई डाउट आप फ्री होकर बिल्कुल कभी मेरे को कॉल कर सकते हो गाइस। इसी के बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 टाइप है, ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को भी सब्सक्रिप्शन पैकेज अगर डाउनलोड करना है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।